हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 11 के जीव विज्ञान के जैविक अणु नामक चैप्टर्स के अंतर्गत यानी बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज अमीनो एसिड के बारे में, अमीनो अम्ल के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अमीनो अम्ल जो होता है टोटल 20 प्रकार के होते हैं जिसको हमारे शरीर को डेली ज़रूरत होता है। यह क्या कार्य करता है? तो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसकी खोज जो हुई थी 1806 ईस्वी में लुईस निकोलस और पियरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, कौन? लुईस निकोलस और पियरे जीन नामक वैज्ञानिक ने मिलकर के 1806 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। यह क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। कितने प्रकार के? टोटल 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं? 20 प्रकार। क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। किसने इसकी खोज किया था? कब किया था? तो 1806 ईस्वी में किया था लुईस निकोलस और पियरे जीन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो इसको हम अमीनो अम्ल को मुख्य दो भागों में, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। पहला को कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरे को कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड और गैर आवश्यक अमीनो एसिड। ठीक है, तो जो आवश्यक अमीनो एसिड होता है वो 9 प्रकार के होता है और जो गैर आवश्यक अमीनो एसिड होता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, वो 11 प्रकार के होते हैं। तो ये जो 9 प्रकार के नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ये क्या होता है कि इसका निर्माण हमारा शरीर नहीं करता है, इसे हमें बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको आवश्यक अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यानी कि इससे तात्पर्य हो रहा है कि कुछ अमीनो एसिड हमारा शरीर खुद बना लेता है और कुछ का निर्माण क्या होता है? बाहर से लेने की ज़रूरत होता है। तो ये जो 9 प्रकार के अमीनो एसिड है जिसको आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, इसे हमें बाहर से लेने की जरूरत, इसका निर्माण हमारा शरीर नहीं करता है। तो इसमें से क्या है? पहला हिस्टिडीन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है आइसोल्यूसिन, ठीक है। तीसरा ल्यूसिन, चौथा लाइसिन, पांचवा मेथियोनिन, छठवां फेनाइल एलानिन, सातवां थ्रियोनिन, आठवां ट्रिप्टोफान और नौवां वेलिन। ये 9 प्रकार के अमीनो एसिड कैसा अमीनो एसिड है? ऐसा अमीनो एसिड है जिसका निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं करता है और इसको बाहर से लेने की जरूरत होता है, बाहर से लेने की जरूरत होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। यानी भोजन के माध्यम से हमको ये सब अमीनो एसिड लेने की जरूरत होता है। तो इसमें से ये सारे अमीनो एसिड कैसे मिलेंगे आपको? तो कोई भी ऐसा एक खाद्य पदार्थ नहीं है प्यारे बच्चों जिसमें ये सारे इसेंशियल अमीनो एसिड आपको मिल सके। यानी प्रोटीन के स्रोत ऐसा कुछ कहाँ मिलेगा? क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों में आपको अमीनो एसिड मिलेगा। तो ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं है जिसमें कि ये सारे इसेंशियल अमीनो एसिड आपको मिल सके। इसीलिए कहते हैं कि दाल अगर खाइए तो मिश्रित दाल खाना चाहिए, अरहर का, मूंग का, उड़द का, मसूर का, सब मिक्स करके रखिए और उसको बना करके खाइए ताकि सभी अमीनो एसिड आपको मिल सके ना। कुछ दाल में हिस्टिडीन मिलेगा तो कुछ में आइसोल्यूसिन मिलेगा, तो किसी में ल्यूसिन मिलेगा, किसी में लाइसिन में, किसी में थ्रियोनिन मिल गया। ठीक है, तो ऐसे कर करके अगर कई दाल रहेगा तो पता चला सब के सब आपको मिल जाएगा। या कोई नॉनवेज में भी कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जिसमें सब के सब मौजूद हों, तो बदल बदल के खाना चाहिए, मीनू बना के खाना चाहिए, ठीक, दूध भी पीना चाहिए, दाल भी खाना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जी भी, दाल में डिफरेंट काइंड्स के पल्सेस दाल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आवश्यक अमीनो एसिड किसको कहेंगे? कि जो जिसका निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं करता, बाहर से लेने की जरूरत होती है, उसको आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। उसका नाम क्या है? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन। ठीक है, अब आइए आज चलते हैं गैर आवश्यक अमीनो एसिड यानी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये ऐसे अमीनो एसिड है जिसका निर्माण हमारा शरीर खुद करता है, यानी कुछ भी खाते हैं तो उससे क्या करता है? इसका निर्माण कर लेता है आवश्यकता अनुसार जितना जरूरत होता है हमारे शरीर को। यानी कि ये इससे भी ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए शरीर इसकी जिम्मेदारी खुद लेता है कि हम खुद से इसको बना लेंगे। ससुरा आदमी पे छोड़ देंगे तो पता चला किसी दिन दाल खाएगा, किसी दिन नहीं खाएगा, किसी दिन मुर्गा खाया, किसी दिन नहीं खाया। तो अगर नहीं मिला कुछ दिन तक तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। तो इंसान बड़ा उटपटांग है, तो जो ज़्यादा आवश्यक है उसकी जिम्मेदारी हमारा शरीर खुद लेता है ना।
और खुद से बनाता है उसको। कुछ भी खाएगा, उल्टा पुल्टा दाल भात जो भी खा रहा है, उससे जो भी मिलेगा एनर्जी उसे क्या करेगा, ये सब अमीनो एसिड बना लेगा। इसलिए इसको गैर आवश्यक अमीनो एसिड, लेकिन हमारे हिसाब से इससे भी ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए इसका शरीर खुद से बनाने की जिम्मेदारी लेता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सा है। पहला एलेनिन, कौन सा अमीनो एसिड, एलानिन, आर्जिनिन, दूसरा एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, और सातवां है ग्लूटामाइन, आठवां है ग्लाइसिन, नौवां है प्रोलाइन, 10वां है सेरिन और 11वां है टायरोसिन। ठीक है ना। तो ये अमीनो एसिड कैसे हैं, गैर आवश्यक या नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और गैर आवश्यक अमीनो एसिड किसको कहते हैं, जिसका निर्माण हमारा शरीर खुद कर लेता है, मनुष्य पे नहीं छोड़ता है कि तू खाएगा तब बनेगा। ये हम खुद बना लेंगे बबुआ, तू खो चाहे ना खो, क्या कि ज़्यादा जरूरी ना बनेगा तो तू नहीं रह पाएगा ना, तुमको बहुत सारा समस्या आएगा। तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा, इसका शॉर्ट स्किल ले लीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ शुभ रात्रि। और एक रिक्वेस्ट फिर से है कि अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।